मैं स्वागत करता हूँ सभी का हमारे चैनल नमन सिटी पे। और आज हम बात करने वाले हैं वैदिक मैथ के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स की, क्योंकि वैदिक मैथ जो जैसे आप सभी जानते होंगे कि वैदिक मैथ क्या होती है, आपको आपके लिए कैलकुलेशन आसान बना देती है। आपको वो चीज़ सिखाती है, वो ट्रिक्स सिखाती है जिससे कि आप लंबी कैलकुलेशन को कम समय में कर लें। और ये मैं सेशन कहूँगा खास तौर से जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो होने वाला है एग्जाम्स, स्पीड बेस्ड एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एनमेट हो गया, स्नैप हो गया। इन एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो पूरा देखिएगा सेशन, और मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। तो काफ़ी पहले बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे। एक बहुत बेसिक टेक्निक है ये। तो ये क्या है कि उन नंबर्स का स्क्वायर कैसे करें जो कि एंड हो रहे हैं 5 पे। जैसे कि मान लीजिए आपको करना है। अम, एक मिनट। तो जैसे कि मान लीजिए आपको स्क्वायर करना है उन नंबर का जो कि 5 पे एंड हो रहे हैं। जैसे कि 55 का स्क्वायर करना है आपको, या फिर मान लीजिए आपको 65 का स्क्वायर करना है, या 75 का स्क्वायर करना है, जो कि मतलब नंबर से 5 पे एंड हो रहे हो। या मान लीजिए आपको 105 का स्क्वायर करना है। तो जो नंबर्स 5 पे एंड हो रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो उनका स्क्वायर कम से कम समय में कैसे करें। तो जैसे कि ये है 75 का स्क्वायर आपको करना है। तो इसके लिए वैदिक मैथ क्या कहती है हमें कि ये जो नंबर है ना, ये वाला जो टेंथ डिजिट पे होता है, जो मतलब 5 के अलावा जो नंबर है, जैसे यहाँ 7 है, इसका मल्टीप्लाई आप इसके अगले नंबर से कर दो। यानी कि 7 का मल्टीप्लाई आप इसके अगले नंबर, काउंटिंग में 7 का अगला नंबर क्या होता है, 8। 7 के बाद 8 आता है। 7 का मल्टीप्लाई 8 से कर दो, वो आ जाएगा 56। आखिर में हमेशा 25 लिख दो। तो 75 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 5625। इसी तरह 85 का स्क्वायर जैसे आपको करना है, तो 5 के अलावा बचा हुआ नंबर आपके पास कौन सा है, 8। काउंटिंग में 8 के बाद क्या आता है, 9। तो 8 का मल्टीप्लाई आप उसके अगले नंबर से कर दोगे जो कि है 9 से। 8 × 9 क्या होता है, 72। एंड में हमेशा 25 लिख दो। तो 85 का स्क्वायर आपके आ गया, 85 का स्क्वायर आपके पास आ गया 7225। बढ़िया ट्रिक है। इसी तरह से 105 का स्क्वायर आप देखो। 105 का स्क्वायर है, 5 के अलावा आपके पास क्या है, 5 के अलावा आपके पास है 10। 10 का 10 का मल्टीप्लाई उसके अगले नंबर से करेंगे। जो 5 के अलावा जो भी हो ना, उसका मल्टीप्लाई हमेशा उसके अगले नंबर से कर दिया करो। 10 का मल्टीप्लाई हम उसके अगले नंबर से करेंगे, दो जो कि है 11। 10 × 11 क्या होता है, 110। आखिर में हमेशा 25 लिख दो। तो 105 का स्क्वायर क्या हो गया, 110 25। तो ये है हमारी पहली ट्रिक जो कि बताती है कैसे करें उन नंबर्स का स्क्वायर विच आर एंडिंग इन एट 5, विच आर एंडिंग विद 5। अब अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अगली ट्रिक क्या है, मैं आपको 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर करना बताऊंगा दो तरीकों से। जैसे कि मान लीजिए कोई मैं 2 डिजिट नंबर ले लेता हूँ, 47 ले लिया मैंने। इसका मुझे स्क्वायर करना है कम से कम समय में। तो अब मैं ये जल्द से जल्द कैसे करूंगा, इसके दो मेथड होते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले हम पहले मेथड पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले वो आपका अच्छी तरह मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम दूसरे मेथड पे आएंगे। तो तो कैसे स्क्वायर करना है किसी भी 2 डिजिट नंबर का, वो हम ये तरीका सीख रहे हैं। जैसे ये 47 का स्क्वायर है। तो पहला तरीका क्या कहता है, पहले तरीका में कुछ स्टेप्स हैं। पहली स्टेप क्या कहती है, 25 से डिफरेंस देखो। जो नंबर का स्क्वायर करना है हमें, उसका 25 से डिफरेंस देखो। 47 का 25 से डिफरेंस क्या है, 22। ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप कहती है 50 से डिफरेंस देखो। 47 का 50 से डिफरेंस क्या है, 3। तीसरी स्टेप क्या कहती है कि जो 50 से डिफरेंस आया है ना आपका, ये इसका स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 09। ठीक है, तो फिर 47 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, जो पहली स्टेप में आया और जो तीसरी स्टेप में आया उसे मिला के 2209। अभी और क्वेश्चन देखते हैं इसी ट्रिक से। जैसे कि मान लीजिए कोई और मैं 2 डिजिट नंबर ले रहा हूँ, 62। 62 का स्क्वायर करना है। तो वही पहली स्टेप क्या है कि 25 से डिफरेंस देखो। 62 का 25 से डिफरेंस क्या होगा, 37।
दूसरी स्टेप क्या है, 50 से डिफरेंस देखो, 62 का 50 से डिफरेंस है 12। तीसरी स्टेप क्या है, ये जो 50 से डिफरेंस आया ना आपका ये, इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर देखो 144 होता है। और एक चीज याद रखना कि ये हमेशा हमें आंसर लिखते वक्त हमें जो थर्ड स्टेप में जो आता है ना हमारे पास ये स्क्वायर वाला नंबर, इसकी हमें केवल लास्ट टू डिजिट लेनी होती है। यानी कि जो ये बची हुई कैरी है ना ये 1, ये ऐड हो जाएगा। तो देखो वैसे तो हम इसका आंसर क्या लिखते हैं, मैंने आपको क्या बताया था इधर कि फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप से मिला के लिख देना है। तो आंसर तो हमें उस हिसाब से ये लिखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक गलती आप कर दोगे कि इधर जो थर्ड स्टेप से हम नंबर उठाते हैं ना उसकी केवल लास्ट टू डिजिट्स हम लेते हैं। तो यानी 37, 144 में से केवल हम 44 ही लेंगे। जो वन है ना ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और इसमें जुड़ जाता है 37 में। और 30, ये जो पूरे 37 है, वन जुड़ जाएगा 38, 3844। तो 62 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3844। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि अब हम करते हैं 77 का स्क्वायर करते हैं। पहली स्टेप क्या है, 25 से डिफरेंस देखो, 25 से डिफरेंस 77 का क्या हो जाएगा, 52। सेकेंड स्टेप क्या है, 50 से डिफरेंस देखो, 50 से 77 का डिफरेंस क्या है, 27 है। थर्ड स्टेप क्या है, जो ये सेकेंड स्टेप में डिफरेंस आया ना इसका स्क्वायर कर दो, 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 729। लेकिन इसकी हमें केवल लास्ट टू डिजिट्स लेनी है। तो वैसे तो हम आंसर जो है फर्स्ट और थर्ड स्टेप को मिला के लिखते हैं, यानी कि हमें लिखना चाहिए था 52729। पर दिक्कत क्या होगी, ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे हम 3 डिजिट नहीं ले सकते, थर्ड स्टेप से हमें केवल 2 डिजिट्स लेनी होती है। तो 29 ये लिया, सात जो है वो कैरी कैरी हो जाएगा, सात कैरी होके 52 इस पूरे 52 में जुड़ जाएगा। 52 + 7 59। तो 77 का स्क्वायर आ गया 5929। एक और इसी मेथड पे लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि अब हम ले लेते हैं 93, 93 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो पहली स्टेप क्या है, 25 से डिफरेंस देखो, अब 25 से इसका डिफरेंस हो जाएगा आपका 68। हाँ 68 हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है कि 50 से डिफरेंस देखो, अब 50 से डिफरेंस दोगे तो इसका 43 आएगा। थर्ड स्टेप क्या है, 43 का स्क्वायर करो। अब जिन्हें स्क्वायर याद नहीं है उन्हें इधर दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपको स्क्वायर्स आपके टिप्स पे आपने काफी सारे स्क्वायर्स याद कर रखे हैं, हालांकि 43 तक के स्क्वायर आपको याद होना जरूरी नहीं है। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ 30 तक कर लो। लेकिन जिन्हें अगर याद है तो उन्हें पता होगा 43 का स्क्वायर होता है 1649। हाँ नहीं, 1649 नहीं होता, 43 का स्क्वायर आपका होता है 1849 होता है। तो 43 का स्क्वायर आपका एक बार मैं ये कंफर्म भी कर लूँ, 1609, हाँ 1849। तो 40, तो हमें पता है कि हमें इसके केवल, वैसे तो आंसर हमारा क्या होता, 681849 होता। लेकिन हमें पता है कि हमें इधर थर्ड स्टेप से केवल हमें लास्ट टू डिजिट्स लेनी है। तो फिर 49 हमने लिया, और ये जो बचा हुआ 18 है ये कैरी फॉरवर्ड होके इसमें जुड़ जाएगा 68 में। 68 + 18 कितना होता है, 86। तो 93 का स्क्वायर आ जाएगा 8649। ये था पहला पहला तरीका 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करने का। अब दूसरे तरीके पे आते हैं। अब देखिए इससे बेहतर जो मुझे तरीका लगता है उस पे आते हैं, जैसे कि 93 का स्क्वायर हम दोबारा करते हैं। अब इस तरीके में क्या करना है ना, ये दूसरा तरीका है 2 डिजिट किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करने का। इस तरीके में क्या करते हैं, पहले आप इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करें। 93 में 9 आ रहा है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। थ्री का स्क्वायर, ये दूसरी डिजिट है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 09। 9 मत लिखिएगा, हमेशा 2 डिजिट में लिखिएगा। जैसे कि अगर आप 2 का स्क्वायर लिख रहे हो तो 4 मत लिखो, 04 लिखो, वो 2 डिजिट का बनना चाहिए। इसलिए 1 का स्क्वायर 01 लिखो, 3 का स्क्वायर 09 लिखो। ये ठीक है, हमने इंडिविजुअल नंबर डिजिट का स्क्वायर लिख दिया, 9 का स्क्वायर 81 है, 3 का स्क्वायर 09। अब क्या करना है, इन नंबर्स का 93 में जो नंबर डिजिट्स है 9 और 3, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो। 9 × 3, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दो, हमेशा हमेशा इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दो, यानी डिजिट्स का मल्टीप्लाई आपस में करना है तो उसका मल्टीप्लाई 2 से कर देना है। तो ये हो जाएगा 9 × 3 × 2, जो कि हो जाता है 54, 54।
अब यहाँ पे इसे जोड़ देना है 54 को। ये यहाँ पे हमेशा जीरो लिख देना एंड में, हमेशा यहाँ नीचे जीरो लिख देना, और फिर ये नंबर लिख देना 54। तो 9486, 93 का स्क्वायर आ जाएगा 8649। और यहाँ पे नीचे जब हमने सॉल्व किया था, तो यहाँ पे भी देखो 8649 आया था, लेकिन उस मेथड में हमें थोड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि हमें 43 का स्क्वायर सोचना पड़ा। तो हमारे लिए काम बल्कि बढ़ गया था उस मेथड में। अब इसी तरह हम जैसे कि हमें अब निकालना है 58 का, नहीं 58 तो थोड़ा आसान नंबर हो गया। जैसे हम लेते हैं 87 का स्क्वायर। तो क्या करना है इस मेथड में हमें पहले इंडिविजुअल डिजिट्स का स्क्वायर लिखना है। यानी 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब हमें क्या करना है, डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 7, फिर जो आया उसका मल्टीप्लाई हमेशा 2 से कर दो। 8 इंटू 7 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 112। लेकिन 112 लिखने से पहले हमेशा यहाँ एंड में इसके जो यूनिट डिजिट पे नंबर हो ना, इसके नीचे जीरो लिख दो। अब लिख दो जो नंबर हमें मिला 112, इसका ऐड कर दो। ठीक है, तो 87 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 7569। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मान लो हमें चाहिए अब 67 का स्क्वायर। तो इंडिविजुअल डिजिट्स का हमें पहले स्क्वायर लिखना है, तो यानी कि 6 का स्क्वायर क्या है 36, 7 का स्क्वायर 49। अब डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 7, और इसका मल्टीप्लाई हमेशा हम 2 से कर देंगे। तो 6 इंटू 7 इंटू 2 हो जाएगा आपका 84। पहले हम एंड में हमेशा यहाँ जीरो जीरो लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे ये 6 इंटू 7 इंटू 2 क्या है 84 आया। अब यहाँ पे हमेशा पहले जीरो लिखोगे यूनिट डिजिट के नीचे, फिर हमने ये जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, फिर हम वो उतार देते हैं, फिर हमें प्लस कर देना है। ठीक है, और एक और कर लेते हैं। इस बार हम ले लेते हैं 46 का स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू 6 इंटू 2 करना है। ये डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई करो और उसका मल्टीप्लाई हमेशा 2 में करो। यही ट्रिक का रूल है जो वैदिक मैथ हमें बताती है। ये आएगा 48, इसके नीचे हमेशा जीरो उतार दो, फिर ये लिख दो प्रोडक्ट, फिर ये ऐड कर दो। 6 और 11, एक कैरी किया 20 21, तो 21 और 16। तो ये है हमारी दूसरी ट्रिक। किसी भी टू डिजिट इसके नंबर को स्क्वायर करने के मैंने आपको दो तरीके बताए। एक तो यही ट्रिक थी और एक पिछली वाली थी। मुझे पर्सनली ये वाली ट्रिक ज्यादा आसान लगती है, ये वाली। अब आते हैं हम अगले अगले ट्रिक पे। अगली ट्रिक क्या कहती है, मान लीजिए हमें स्क्वायर करना है 111 का स्क्वायर। तो आपको ये करना, ये देखना है कि वन कितनी बार आ रहा है। वन 3 बार आ रहा है, तो आप 3 तक काउंटिंग लिखोगे, 1 2 3, और फिर आप वापस आ जाओगे 1 तक, 2 1। ये आ जाएगा आपका 111 का स्क्वायर। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है ना, यूपीएससी सीसेट में भी आया हुआ है, वो भी मैं अभी आपको कराता हूँ। मान लीजिए हमें निकालना है 1111 का स्क्वायर, 4 बार वन आ रहा है। तो ये देख, सबसे पहले क्या देखना है कि वन कितनी बार आ रहा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में वन 3 बार था, तो हमने काउंटिंग 3 तक लिखी थी। इस वाले में वन अब 4 बार आ रहा है, तो हम पहले 4 तक काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3 4। और अब हम वापस आ जाएंगे 1 तक, 3 2 1। ठीक है, अब इसी तरह ये वाला देखो जरा। जब 6 बार वन का स्क्वायर करना हो, तो वन कितनी बार आ रहा है पहले ये गिनो। तो वन आ रहा है आपका 6 बार, 1 2 3 4 5 6। तो काउंटिंग हम लिखेंगे 6 तक, फिर हम वापस 1 तक आ जाएंगे। अब देखो यूपीएससी सीसेट में से इससे जुड़ा हुआ क्या सवाल आया था वो देखना। यूपीएससी सीसेट में सवाल ये आया था आपका। जो यूपीएससी में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, ये उसका एक्चुअल सवाल है। अगर मैं सही हूं तो एग्जैक्ट यही था। अंडर रूट पूछा था इतने बड़े नंबर का, ये क्वेश्चन था आपका 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इतने बड़े नंबर का आपसे अंडर रूट पूछा था। अब जिन्हें ये बात पता होगी ना, ये जो अभी मैंने ट्रिक सिखाई, उन्हें ये पता होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 3 2 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो 5 तक काउंटिंग जा रही है ना, तो यानी कि 5 बार वन का स्क्वायर होगा ये। ठीक है, इसमें ये स्टेप समझ में आ गई। 5 बार वन का स्क्वायर, 5 बार वन आएगा, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो क्या क्या होता। पहले 5 तक लिखते 1 2 3 4 5, फिर आप वापस आ जाते 1 तक।
वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 4 3 2 1 है आपका 5 बार 1 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 11,111, ये आपका आंसर था। तो देखो ये वाली ट्रिक पता होगी ना, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके जो स्पीड बेस्ड एग्जाम है वहां पे चेक भी किए जा सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे करने हैं। इसके आप नोट्स जरूर बनाना, अगर नोट्स नहीं बनाओगे सिर्फ वीडियो देख के याद करोगे तो भूल जाओगे। अब अगली ट्रिक की बात करते हैं, और ये अभी आज की हमारी फाइनल ट्रिक होगी। अगली ट्रिक क्या है कि मान लो आपको ये प्रोडक्ट निकालने को कहा गया है। आपके सामने ये प्रोडक्ट है 73 × 77। और ये मुझे पर्सनली याद है कि ये वाली जो ट्रिक है ना, मैंने कैट में भी यूज की है, क्योंकि मुझे वहां पे कैलकुलेशन जल्दी करनी थी। और अपना टाइम बचाने के लिए मैंने उस मेथड से इस ट्रिक से ये ट्रिक मैंने वहाँ एग्जाम के टाइम पे भी यूज की थी। तो देखो 73 × 77 आपके नॉर्मल मेथड में क्या होगा, आप वैसे करोगे, ऐसे जो बचपन से हमें सिखाया गया है ना, ऐसे 7 2 3 21 2 कैरी किया, तो ये सब चीजें करके आप ऐसे टाइम वेस्ट करोगे। इससे बढ़िया देखो छोटा मेथड क्या होता है। हम यूज करेंगे ये वाली चीज कि a + b × a - b = a² - b²। अब देखो 73 को हम कैसे लिख सकते हैं, 75 - 2। 77 को कैसे लिख सकते हैं, 75 + 2। तो ये देखो ये a - b, ये a + b और a - b की फॉर्म में मिल गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 75 का स्क्वायर -b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, इस फॉर्म में। तो देखो हमने यही चीज लगा दी, हमें a + b और a - b मिला था, तो उसे हमने लिख दिया a² - b² करके। अब अभी अभी हमने सीखा कोई भी नंबर 5 पे एंड हो रहा हो तो उसका स्क्वायर कैसे करना है। जो 5 के अलावा जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई उसके अगले नंबर से कर दो, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई 8 से कर दोगे। 7 × 8 56। आखिर में हमेशा 25 लगा देंगे। -2 का स्क्वायर हमें मालूम है 4 होता है। आंसर आ जाएगा 5621। है बढ़िया ट्रिक। तो देखो ये इससे आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो 77 × 73। आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपको ये ट्रिक पता है। और क्वेश्चन लेते हैं इसी ट्रिक पे। जैसे कि मान लो आपको करना है 88 × 82। तो आप 88 को कैसे लिखोगे, 85 + 3। 82 को कैसे लिखोगे, 82 को लिखोगे 85 - 3। तो ये a + b मिल गया। तो ये इसे हम लिख सकते हैं a² - b²। कोई दिक्कत इस स्टेप में, ऐसे ही होगा। 85 का स्क्वायर क्या होगा, जो 5 के अलावा जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई उसके अगले नंबर से करते हैं। यानी 8 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 9 से, 8 × 9 72। आखिर में हमेशा 25 लिख दो। -3 का स्क्वायर क्या है, 9। तो ये हो जाएगा 7216। तो इस तरह से करना है। एक और कर लेते हैं। मान लो आपको करना है 49 × 41। 49 को क्या लिखोगे आप, इस बार देखो जल्दी करेंगे। 45 + 4, 41 को लिखोगे 45 - 4। a + b × a - b है, तो ये क्या होगा, 45 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर क्या होता है, 20 25 -4 का स्क्वायर 16। ये आ जाएगा आपका 2009। ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क में, जो आपको इसी ट्रिक से करके बिना कैलकुलेटर यूज किए करने हैं। और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले, और सभी ट्रिक पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, और अगर आप ऑनेस्ट स्टूडेंट हो गए, अगर आप अच्छी तरह अगर सीखे होगे तो ये आप जरूर आंसर करोगे। पहला क्वेश्चन ये दे रहा हूँ मैं आपको, 115 का स्क्वायर बताओ। ये वही ट्रिक पे है, जब 5 से नंबर एंड हो रहा है उसका स्क्वायर, जो पहली ट्रिक बताई थी आज। एक ये करो आप, और एक ये बताना 125 का स्क्वायर। पहला आप ये दोनों का बताओ। ठीक है। फिर आप बताओ 86 का स्क्वायर बताना। फिर ये जो दूसरी ट्रिक बताई थी मैंने 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने की, या दोनों मेथड से करके प्रैक्टिस करना। 86 का स्क्वायर बताना, और आप बताना एक 94 का स्क्वायर। और एक आप ये बताना इसका आंसर। ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी ऑर्डर में लिख देना, 1 2, इसी ऑर्डर में आंसर देना, 3 4। ये पांचवा क्वेश्चन है।
ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 6 5 4। इतने बड़े नंबर का आपको अंडर रूट निकालना है, इसका आंसर देना। और एक आप छठा क्वेश्चन ये करना। छठा क्वेश्चन आप करना, 108 × 102। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके, 6 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, इसी ऑर्डर में आप उत्तर देना कमेंट बॉक्स में, इसी सीरियल नंबर यही लिख के उत्तर देना, ठीक है। और इतना ये से आज की वीडियो में, छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत हेल्पफुल है आपके जो स्पीड बेस्ड एग्जाम है, जैसे कि बैंक के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हुए, एस एस सीजीएल का एग्जाम हुआ, या जो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में जो स्पीड बेस्ड एग्जाम है, खासतौर से स्नैप एनमेट, उधर ये चीजें काफी काम आ सकती हैं। और आपका टाइम हो सकता है ये कुछ टफर एग्जाम जैसे कैट होते हैं उधर भी आपका टाइम बचा सकती हैं चीजें। और हर सेकंड मैटर करता है एग्जाम के, क्योंकि एग्जाम में तो 40 मिनट का टाइम मिलेगा कैट में, तो एक लिमिटेड टाइम मिलता है एग्जाम में, तो आपके अगर 1 सेकंड ही बच जाए कहीं से भी, तो वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए जानने के लिए कि आप अपना टाइम कहाँ से बचा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो उसे प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपके जो भी सुझाव हो, कुछ फीडबैक हो जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूं, या आपका अप्रिशिएशन आपको करना हो तो वो भी प्लीज कर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है। और कोई आपका फीडबैक हो कि मैं कहाँ और इम्प्रूव कर सकता हूँ तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। चलिए, बहुत मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।